Hello team and welcome to my channel. After long time we come back for one interesting topic जो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो आज हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर एक टॉपिक को डिस्कशन करेंगे। तो बेसिकली फिबोनाची नंबर्स क्या है और उसको हम एज अ ट्रेडिंग में या स्टॉक मार्केट में वो नंबर्स को कैसे यूज करें, वो नंबर से हम कैसे प्राइस एक्शन डिफाइन करें। तो वो सब चीज़ आज हम ये वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं फिबोनाची नंबर को। तो फिबोनाची नंबर्स है क्या? तो अगर हम फिबोनाची नंबर्स को देखें तो अगर आप विकिपीडिया में सर्च करते हो या गूगल में सर्च करते हो फिबोनाची सीक्वेंस, तो आपको ये आर्टिकल्स में दिखेगा। ये जो नंबर्स है, ये नंबर्स एक फिबोनाची सीरीज है जो एक इन्वेंट किया था इटली में फिबोनाची ने। तो ये जो नंबर्स है उसका एक स्पेसिफिक पैटर्न है। वो जो पैटर्न है वो हम आज डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली ये नंबर्स क्या है और एक इतना पॉपुलर क्यों है। तो अगर हम फिबोनाची नंबर्स को हम देखें तो वो नंबर्स कैसे जनरेट होते हैं, तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो सीरीज है 0 1 1 2 3 5 8, तो ये नंबर्स कैसे जनरेट हुए, करेक्ट। तो ये नंबर्स एक सीरीज है। वो सीरीज कैसे जनरेट होती है, तो ये जो नंबर है आगे का, उसको हम नेक्स्ट नंबर में सम करते हैं, मतलब एडिशन करते हैं, तो हमें एक नेक्स्ट नंबर जनरेट होता है। तो यहाँ पर हम देखें तो 0 + 1 करेंगे तो जनरेट होता है 1, करेक्ट। मतलब हम ये आगे का नंबर को नेक्स्ट नंबर से एडिशन करते हैं तो एक नेक्स्ट नंबर जनरेट होता है, मतलब यहाँ पर एक 1 नंबर जनरेट हुआ। अभी ये नेक्स्ट नंबर हमें जनरेट होने के बाद हम जो 1 जनरेट हुआ उसको नेक्स्ट नंबर से प्लस करेंगे, मतलब यहाँ पर हमें 2 मिलेगा। मतलब हमें यहाँ 1 + 1 किया तो 2 मिला। तो हम नेक्स्ट नंबर हमें 2 मिल गया तो 1 + 2 करेंगे तो हमें 3 नंबर मिलता है। 2 + 3 करेंगे तो 5 मिलेगा। 3 + 5 करेंगे तो 8 मिलेगा। वैसे कंटिन्यूअसली ये सीक्वेंस चलता जाता है। तो ये सीक्वेंस जो जनरेट होता है, मतलब नेक्स्ट नंबर को एडिशन करके नया नंबर जनरेट करना है, वो एक फिबोनाची सीक्वेंस है और सीरीज है। और ये सीरीज कंप्लीटली एक मैजिक सीरीज है जहाँ पर हम उसको डिवीजन लेके, मतलब हमने तो यहाँ पर एडिशन किया और हमें एक सीरीज मिली, बट उसको हम अगर डिवाइड करते हैं तो एक सर्टेन नंबर्स मिलते हैं। वो सर्टेन नंबर्स को हम एज अ फिबोनाची रिट्रेसमेंट में हम एज अ ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं, करेक्ट। तो मैं बताता हूँ आपको। ये जो है कैलकुलेशन है रिट्रेसमेंट और डिवीजन का, वो हम चेक करते हैं पहले। तो जैसे ये मैंने एक एक्सेल शीट में ऐसे डिफाइन किया है कि ये जो फिब नंबर है, मतलब एक 0 + 1 करोगे तो 2 आएगा, 2 + 1 करोगे तो 3 आएगा, 2 + 3 करोगे तो 5, 3 + 5 8, ऐसे कंटिन्यूअसली ये इंक्रीज होता जाता है, करेक्ट। तो अभी ये तो सम हो कि हमें एक फिबोनाची नंबर मिल रहा है, सीक्वेंस मिल रही है, सीरीज मिल रही है, बट उसमें भी एक मैजिक है। वो मैजिक क्या है कि अगर आप कोई भी नंबर, मतलब गोल्डन रेशियो जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि आप प्रीवियस नंबर को डिवाइड करोगे, मतलब 2 ÷ 3 करोगे तो यहाँ पर 1.5 आता है। बट उसके बाद ये जो नंबर्स है 8 + 5 करोगे तो 8 ÷ 5 करना है हमें। अगर आप 1.5 देख रहे हो तो इसको मैंने क्या किया, 5 ÷ 3 किया है। मतलब ये जो करंट नंबर है उसको प्रीवियस नंबर से हम डिवाइड करते हैं, करेक्ट। करंट नंबर डिवाइडेड बाय प्रीवियस नंबर, करंट नंबर डिवाइडेड बाय प्रीवियस नंबर। अगर ये जो हम करते हैं, करंट नंबर क्या है हमारा 5, उसको डिवाइड करेंगे 3 से तो हमें मिलेगा 1.6, करेक्ट। अगर नेक्स्ट नंबर लेते हैं, मतलब हमारा नेक्स्ट नंबर 8 है और उसको हम प्रीवियस नंबर से डिवाइड करेंगे, मतलब 8 ÷ 5 करेंगे तो भी 1.6 आएगा। वैसे हम कंटिन्यूअसली, मतलब 89 ÷ 55 करेंगे तो भी 1.61 आएगा। 233 ÷ 144 करेंगे तो भी 1.618 आएगा। तो हम जैसे ही प्रीवियस नंबर को डिवाइड करते हैं तो एक कंटिन्यूअसली एक सेम नंबर मिलता है। तो उसको, ये जो 1.618 है वो एक गोल्डन रेशियो है। उसको एज अ ग्रीक नंबर्स में फी भी बोलते हैं, फी। जैसे पाई होता है, अल्फा बीटा, वैसे वो फी बोलते हैं। और उसको ये 1.618 उसका नंबर है। तो जैसे ही हमने ये डिवाइड किया, करंट नंबर को प्रीवियस नंबर से डिवाइड करोगे तो 1.618 आता है, करेक्ट। अगर हम उसको नेक्स्ट नंबर से करते हैं, मतलब मैं 13 ÷ 21 करूं
या फिर 21 डिवाइडेड बाय 34 करो, 34 डिवाइडेड बाय 55। ये जो हमने किया डिवाइड वो प्रीवियस नंबर से किया तो 1.618 का सीरीज आता है। अगर हम उसको नेक्स्ट नंबर से डिवाइड करते हैं, मतलब 34 डिवाइडेड बाय 55 करेंगे तो 0.618 का सीरीज आता है। उसको 2 प्लेस हायर करें, मतलब लेट्स से 8 है, करंट नंबर 8 है, उसको 21 से डिवाइड करें, मतलब एक नंबर छोड़ के उसको डिवाइड करना है। 8 डिवाइडेड बाय 21 करेंगे तो 0.381 का सीरीज आता है, 381 या 382 का सीरीज आता है। और 3 प्लेस हायर से डिवाइड करें, मतलब 8 डिवाइडेड बाय 34 करूं तो मुझे 0.23 का सीरीज आता है। तो ये कंसिस्टेंटली रहेगा। जैसे मैं 13 डिवाइडेड बाय 55 करूंगा, 21 डिवाइडेड बाय 89 करूंगा, मतलब 3 प्लेस हायर, जो भी 3 प्लेस हायर नंबर से उसको डिवाइड करेंगे तो ये 23.6, मतलब 0.236 का ये सीरीज आता है। तो अगर हम उसको ट्रेडिंग में और स्टॉक मार्केट में उसको एनालिसिस करना है तो ये जो नंबर है उसको हम 61.8% बोल सकते हैं, या 0.618 का सीरीज भी बोल सकते हैं। इसको 38.2 का सीरीज है और 23.6 का सीरीज है। ये 161.8 या 1.618 भी बोल सकते हो आप, वो परसेंटेज है। तो ये जो गोल्डन रेशियो या जो नंबर्स है वो नंबर स्टॉक मार्केट में एज ए रिट्रेसमेंट की तरह यूज होता है। करेक्ट। तो अभी हम मार्केट के स्ट्रक्चर को समझेंगे और ये नंबर को कैसे यूज करें। ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है क्लियर के ये फिबोनाची सीरीज है, मतलब एक नंबर को नेक्स्ट नंबर प्रीवियस नंबर से ऐड करते जाओ तो यहाँ पर एक सीरीज बनता है। वो सीरीज में अगर हम डिवीजन लेते हैं, मतलब इंडिविजुअल प्रीवियस नंबर या नेक्स्ट नंबर या प्रीवियस 2 या 3 नंबर को डिवाइड करेंगे तो एक पैटर्न मिलता है। तो ये जो भी पैटर्न या फिर सीरीज मिली है उसको हम एज ए स्टॉक मार्केट में या फिर ट्रेडिंग में उसको कैसे यूज करें वो हम उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हमें मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना पड़ता है। ये फिबोनाची जो सीरीज है या रिट्रेसमेंट लेवल है उसको हम एज अ प्राइस एक्शन या फिर मार्केट के स्ट्रक्चर में कैसे यूज करेंगे वो देखने के लिए हमें मार्केट कैसे बिहेव करता है वो अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी। तो वो सब देखने से पहले हम क्या करेंगे, मैं आपको एक चीज बताता हूँ मार्केट कैसे मूव होता है। लेट्स से मार्केट एक बुल रैली में है, मतलब मार्केट कंटिन्यूअसली ऐसे ऊपर जा रहा है। बट मार्केट कभी भी ऐसे सीधा स्ट्रेट लाइन कभी भी ऊपर नहीं चला जाएगा, उसको एक रिट्रेसमेंट लेना ही लेना है, मतलब एक छोटा माइनर करेक्शन आएगा फिर ऊपर जाने का ट्राई करेगा। तो मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे रहता है कि एक ऊपर जाएगा, फिर ये थोड़ा सा करेक्शन लेगा, आइदर इसको आप प्रॉफिट बुकिंग करो या बोलो, या फिर यहाँ पर एक मतलब शॉर्ट जनरेट करना है वो भी बोलो, या फिर यहाँ से एक शॉर्ट जनरेट हुआ है वो भी बोल सकते हो। यहाँ पर फिर वापस अगर सर्टेन लेवल से वो ऊपर की तरफ जाता है और ये जो हाई को ब्रेक करता है देन इट कम्स द नेक्स्ट मूवमेंट फॉर द बुल रैली। करेक्ट। फिर इसके बाद यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग होगा, सर्टेन लेवल पे नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ऐसे एक मार्केट कंटिन्यूअसली एक पैटर्न बनाता जाता है। तो ये जो फिबोनाची सीरीज है या नंबर्स है या रिट्रेसमेंट का जो लेवल्स है उसकी अकॉर्डिंगली हम ये लेवल्स फाइंड कर सकते हैं। करेक्ट। तो मार्केट जब बुल रन होता है तो उसको सब लोग बोलते हैं कि बाय ऑन डिप्स करना है। तो बाय ऑन डिप्स करना है तो आपको क्या करना है, जैसे ये रैली कंटिन्यूअसली चलती जा रही है तो आपको जब भी ये रिट्रेसमेंट ले एक सर्टेन लेवल पे वहां पर पहुंचे, फिर अगर बाउंस करता है यहाँ से तो यहाँ पर आप एक एंट्री बना सकते हो अप टू दिस लेवल। तो नेक्स्ट लेवल क्या है वो भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं विद फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स। उसके बाद एक करेक्शन लेगा, वापस यहाँ पर आप बाय कर सकते हो, यहाँ पर ऊपर जाओ, फिर एक प्रिडिक्शन बनाता है कि यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट हो सकता है, अगर यहाँ नहीं लेता तो मैक्सिमम यहाँ लेगा और यहाँ लेगा। तो एक 3 रिट्रेसमेंट लेवल रहता है, वहां पर एक मार्केट एक रिएक्शन दे सकता है यहाँ से ऊपर जाने के लिए, या फिर यहाँ से वो डाउन मोमेंट ले सकता है। करेक्ट। तो ये जो रिट्रेसमेंट लेवल है वो कैसे हम फाइंड करें, सेम इन द मतलब बेरिश रैली है या फिर बेरिश मार्केट है, बियर मार्केट है, उसमें कैसा रहता है मार्केट नीचे आता है, फिर एक थोड़ा पुल बैक लेने का ट्राई करेगा, एक सर्टेन लेवल पे आएगा, फिर वापस नीचे जाएगा वो, फिर एक पुल बैक लेने का ट्राई करेगा, सर्टेन लेवल से वापस नीचे जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम फिबोनाची ड्रॉ करेंगे, मतलब फिबोनाची कैसे ड्रॉ करना है, यहाँ से हाई से आपका लो को फिबोनाची नंबर लेना है। तो यहाँ से फिबोनाची ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर आपको एक सर्टेन परसेंटेज के नंबर मिलेंगे। तो ये परसेंटेज लेवल पे
मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, कैसी पैटर्न बनाता है, यहाँ पर कंसोलिडेशन होता है, ब्रेक करता है, यहाँ से हाई नहीं हो पा रहा है या फिर यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर चला जा रहा है। तो मार्केट का स्ट्रक्चर जब भी कंटिन्यूस पैटर्न में रहता है, मान लो कि यहाँ से रिट्रेसमेंट लेके वापस नीचे आया, दैट मीन्स ये बुल बेयर रैली अभी कंटिन्यू है। ऐसा करोगे, आपने यहाँ पर एक फिब लेवल स्ट्रो की है और ये लेवल से रिट्रेसमेंट लेके वापस नीचे आया, मतलब ये रैली अभी भी कंटिन्यू है। बट फॉर व्हाटसोएवर रीजन, लेट्स से हम बुल मार्केट का ऐसे स्ट्रक्चर ले लेते हैं। ये जो बुल मार्केट का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर कंटिन्यूसली हायर हाइस बनाते जा रहा है, बट जैसे ही मार्केट नीचे आएगा, एक आप यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है, करेक्ट, बट यहाँ से ब्रेक कर लेता है वो, फिर ऊपर जाने का ट्राई करेगा, ये लेवल के आसपास से वापस नीचे आता है। तो ये एक इंडिकेशन है, यहाँ पर जो हायर हाइस जो बन रहे थे, ये जो हायर हाई बन रहे थे, यहाँ पर ये हायर हाई से यहाँ पर एक हायर लो बन गया, करेक्ट। तो ये जो फिबोनाची जो लेवल है, उसको भी मार्केट ने यहाँ से ब्रेक किया, फिर वापस रीटेस्ट किया, वापस नीचे आया। मतलब ये जो पैटर्न बनी हायर हाई से हायर लो की, तो ये जो पैटर्न बनी वो एक इंडिकेशन है कि मार्केट जो कंटिन्यूसली ऊपर की डायरेक्शन में जो ट्रेंड कर रहा था, वो अभी एक डाउन मूवमेंट में एक ट्राई कर रहा है नीचे जाने का, करेक्ट। तो यहाँ पर आपको एक फिबोनाची लेवल था कि यहाँ से अगर रिट्रेसमेंट लेके ऊपर जाता तो ये पैटर्न ऊपर की तरफ जा सकता था, बट इसने क्या किया, यहाँ से ब्रेक किया, वापस रिटेस्ट करके नीचे आया। तो एक सर्टेन लेवल होगा, वो लेवल से लेट से मान लो 0.5 या 0.618 जो भी लेवल है, वो लेवल से यहाँ पर ब्रेक करके मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। तो जैसे ही ये स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, तो वो क्लियर इंडिकेशन देता है कि नाउ मार्केट इज मूविंग इन द डाउन साइड। जब तक ये हायर हाइस हायर हाई हायर लो बना रहा है, मतलब लोअर बना रहा है, लोअर लो हायर लोस, तो यहाँ से मार्केट एक डाउन डायरेक्शन में जाने का ट्राई कर, करेक्ट। तो एक लो बनाया, यहाँ हाई था, उससे अकॉर्डिंगली उसने लो बनाया, फिर यहाँ पर एक लो बनेगा, लोअर लो बनेगा, एल एल बनते जाएंगे, लो भी बनते जाएंगे, और जो हाई था वो लो होता जाएगा। तो यहाँ पर मार्केट डाउन की डायरेक्शन में जाने का ट्राई कर रहा है। तो ये सब फंडामेंटल को लेके हम मार्केट को कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और कौन से बेस्ट प्राइस पे बाय करें, वो हम एनालिसिस कर सकते हैं विद फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो ये मार्केट का स्ट्रक्चर था, ये बेसिक फंडामेंटल है। अगर उसको हम एज अ स्टॉक मार्केट में या फिर इंडेक्स में कैसे ट्रेड करना है, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्केट में आपको क्या आइडेंटिफाई करना है। तो आइडेंटिफिकेशन में के लिए आपको सबसे पहले ना एक स्विंग लेवल फाइंड करना है। स्विंग लेवल क्या होता है, लेट्स से मान लो कि ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, जिसमें हम यहाँ पर देखते हैं कि उसको हम कैसे एनालिसिस करें। तो यहाँ पर एक कंप्लीटली यहाँ से एक बुल रैली यहाँ पर चली है, करेक्ट। ये मान लो कि ये लेवल पर तक था, यहाँ पर यहाँ पर मार्केट था, आपको पता था ये डायरेक्शन में हमें कुछ पता नहीं कि ये कहाँ जाएगा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर ये जो फिब फिब यहाँ पर आप टूल्स में जाते हो, तो यहाँ पर फिब रिट्रेसमेंट नाम का टूल मिलेगा आपको। इन ट्रेडिंग व्यू, आप कोई भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, ब्रोकर प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, उसमें आपको ये फिब रिट्रेसमेंट का टूल मिलेगा। जैसे ही आप वो टूल सिलेक्ट करते हो, तो आपको यहाँ पर एक स्विंग लेवल फाइंड करना है। लेट से मान लो कि यहाँ पर एक लो था, यहाँ से मार्केट ने ये कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ एक रैली बनाई थी, करेक्ट। या फिर हम यहाँ पर मान ले कि ये जो रैली थी, यहाँ तक आपको एक रैली दिखी, तो ये रैली यहाँ पर दिखी है। तो ये रैली में आप क्या देख रहे हो कि ये जो लेवल्स बने हैं, मैंने यहाँ से एक लेवल्स बना दिया, तो ये लेवल पर हम देखें तो मार्केट यहाँ पर कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। तो इसके बाद क्या हो सकता है, इसके बाद यहाँ पर हम देखें तो ये जो 0.236 का एक लेवल है, वो एक लेवल यहाँ पर एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, तो एक ऊपर की तरफ जाने का ट्राई कर सकता है। बट यहाँ पर क्या किया मार्केट ने कि एक 0.236 लेवल से ऊपर जाने का तो ट्राई किया, बट वहां पर वो नेक्स्ट लेवल को ऊपर ब्रेक नहीं कर पाया। जैसे हमने बताया था कि यहाँ पर एक हाई बना है, करेक्ट, हायर हाई बना है, और यहाँ पर क्या बन गया, हायर लो बन गया, एक लो बन गया है, करेक्ट। तो हाई था, बट वो अगले वाले हाई से एक लो बन गया है। मतलब मार्केट का सेंटीमेंट यहाँ से ऊपर जाने का था, बट वो यहाँ पर वो हो नहीं पाया है। तो मार्केट कभी क्या कर सकता है, तो अभी ये जो अगर ये 0.236 लेवल के अगर नीचे जाता है, देन इट टर्न्स आउट टू बी अ बेरिश सेंटीमेंट। तो यहाँ पर हम देखें तो ये जो यहाँ पर 0.236 लेवल से ही मार्केट ने यहाँ पर नीचे रिवर्सल दे दिया। तो आपने ये जो स्विंग ड्रॉ किया था,
वो लेवल से ही आपको ये सब तो पता ही नहीं था कि यहाँ मार्केट कैसे क्या बिहेव करने वाला है, बट मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर 0.236 लेवल से ही यहाँ पर उसने डाउनफॉल दे दिया। उसके बाद मार्केट क्या कर रहा है, 0.382 लेवल पे एक सस्टेन करने का ट्राई कर रहा है, करेक्ट। सस्टेन करने के बाद वो ऊपर भी जाता है यहाँ पर बट यहाँ पर एक प्राइस एक्शन लेवल भी है। यहाँ पर आपको ओनली फिब रिट्रेसमेंट पे डिपेंड नहीं रहना है। यहाँ पर आप इंडिविजुअल अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल देखते हो, यहाँ पर हम देखें कि ये 2 लेवल, 3 लेवल, ये चौथा लेवल है, 4 बार यहाँ पर सपोर्ट ले रहा था, करेक्ट। तो जब भी मार्केट सपोर्ट को ब्रेक करता है देन इट विल, ये जो सपोर्ट था वो एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेवियर करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी बायर्स थे वो बायर्स यहाँ पर बायर्स ने यहाँ पर एग्जिट कर दिया। ये जो लेवल था यहाँ पर अगर हम उसको थोड़े जूम लेवल में देखें तो क्लियरली इंडिकेशन मिल जाएगा आपको कि यहाँ पर एक बायर थे, यहाँ पर बायर थे, यहाँ पर भी एक बाइंग प्रेशर से देखने को मिले, यहाँ पर बायर थे। तो ये जो 4 बायर्स यहाँ पर बैठे थे वो बायर्स ने यहाँ पर एक गिव अप कर दिया, मतलब वो लोग एग्जिट हो गए और यहाँ पर हमें एक डाउनफॉल देखने को मिला। उसके बाद एक रिट्रेसमेंट मिला, वो ऊपर जाने का ट्राई किया, बट जो इनिशियली ये जो सपोर्ट था बायर्स का वो अभी नाउ एक रेजिस्टेंस बन गया है। क्यों रेजिस्टेंस बन गया, क्योंकि मार्केट यहाँ पर एक हाई बनाया था, उसके बाद यहाँ पर एक लो बनाया, कंपेयर टू दिस एक लो बनाया, उसके बाद एक लो बनाया। मतलब ये जो मार्केट जो कंटिन्यूसली अप रैली रह रहा था, अब ये ऐसे मूवमेंट में मार्केट बिहेवियर करेगा, अंडरस्टैंड। तो आपको ये देखना है कि मार्केट लो बना रहा है, हाई बना रहा है, यहाँ से कंटिन्यूसली यहाँ पर हम देखें तो एक ये लो बना था, उसके बाद एक लो बना। अगर मार्केट कल नीचे आता है देन इट विल बिकम वन मोर लो हियर। तो ये सब एक रिट्रेसमेंट लेवल है। रिट्रेसमेंट लेवल को आप कैसे ट्रेड करते हो हम यहाँ पर देख सकते हैं। अभी एक बड़ा सा स्विंग हमने देखा, तो मान लो कि कल जो भी मार्केट ओपन होता है तो वो कैसे बिहेवियर कर सकते हैं एज अ प्रिडिक्शन। तो मान लो कि मार्केट यहाँ पर नीचे आएगा, ये जो 0.5 का लेवल है वो बहुत एक इंपॉर्टेंट लेवल रहता है। 0.5 और 0.618 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो अगर यहाँ पर एक प्राइस एक्शन बना के वो ऊपर जाने का ट्राई करेगा तो एक ये रेजिस्टेंस बनने का ट्राई करेगा। क्यों ये रेजिस्टेंस बनेगा, क्योंकि मार्केट को यहाँ पर लोअर लो बनाना है, यहाँ पर एक लो बनाना है। जब भी लो बनाएगा यहाँ से वापस नीचे आने का ट्राई करेगा, 0.5 को ब्रेक करेगा। यहाँ 0.618 पे आप यहाँ पर आप प्रॉफिट बुक या फिर यहाँ पर वेट कर सकते हो, ऊपर जाने का ट्राई करेगा या सीधा यहाँ से ब्रेक कर दे। तो यहाँ से नीचे आएगा, अगर इसको ब्रेक करता है देन यू गो डाउन। तो ये स्विंग तक मार्केट का स्ट्रक्चर कंप्लीट होने का ट्राई करेगा। तो मार्केट ऐसे कंप्लीटली ऊपर गया है, फिर नीचे जा रहा है, फिर ऐसे प्राइस एक्शन ऐसे ऐसे बना के वो मार्केट नीचे आने का ट्राई कर सकता है। तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट से आप प्रिडिक्ट या फिर एक प्रोबेबिलिटी बना सकते हो कि मार्केट यहाँ पर एक कुछ तो एक्टिविटी करेगा, ये 0.618 पे कुछ तो एक्टिविटी करेगा। यहाँ पर अगर ब्रेक होता है देन मान लीजिए कि यहाँ पर 0.618 पे मार्केट आया, कुछ टाइम सस्टेन किया, फिर ब्रेक किया, देन नेक्स्ट टारगेट कैन बी योर दिस लेवल। ये जो है ना एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस लेगा वापस नीचे आएगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेगा या फिर कंसोलिडेशन करेगा वापस नीचे आएगा। तो आपको यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है। तो ये एक स्विंग लेवल था, हमने देखा। अभी यहाँ पर हम देखें तो ये जो स्ट्रक्चर था यहाँ पर एक डाउन मूवमेंट है, करेक्ट। तो यहाँ पर अगर मैं एक पूरा स्विंग लेवल ले लूँ, लेट्स से यहाँ पर एक स्विंग लेवल, तो ये स्विंग लेवल क्या है, यहाँ से एक डाउन मोमेंट है मार्केट का। तो यहाँ तक आपको पता चल गया था कि मार्केट एक बेरिश सेंटीमेंट में है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली नीचे आने का ट्राई कर रहा है। यहाँ पर एक हाई था, यहाँ पर एक हाई बनाया, फिर हाई नीचे ही बनाते जा रहा था। फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ से ऊपर गया, बट यहाँ पर आप ये जो लेवल देख रहे हो ये लेवल 0.618 का लेवल है। जैसे मैंने बताया 0.618 और 0.5 का लेवल बहुत ही एक इम्पोर्टेंट लेवल रहता है। तो यहाँ पर हम देखें तो मार्केट ने यहाँ पर जो फिनोमिना बनाया है वो क्या किया है, उसने ये लेवल हमने ड्रॉ कर दिए थे, लेट्स से ऑन 7th ऑफ जून हमने ड्रॉ कर दिया, और 18th 16th को कुछ तो ये एक्टिविटी कर रहा है। मार्केट कैसे बिहेवियर कर रहा है देखो, यहाँ पर पॉइंट ये पूरा डाउनफॉल था, करेक्ट। तो यहाँ पर 0.236 से उसने सपोर्ट लेने का ट्राई किया, फिर कहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर क्लियर कट दिख रहा है 0.382 से रेजिस्टेंस लिया। जैसे ये रेजिस्टेंस यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, कंटिन्यूसली एक रैली देखने को मिली, 0.5 को भी ब्रेक किया, 0.618 को भी ब्रेक किया, 0.618 के आसपास वहां पर एक स्टॉप हुआ उसका। तो अभी यहाँ पर जो सेलर है, करेक्ट, तो यहाँ पर जो सेलर है वो
यहाँ पर कंटिन्यूसली एक अप मूव दे रहा है, तो फिर ये जो सेलर है वो वापस सेलिंग प्रेशर जनरेट करने का ट्राई करेगा, क्योंकि ये जो सेलर है उसके ये रेजिस्टेंस एरिया है। तो ये रेजिस्टेंस एरिया पे मार्केट कैसे बिहेव करता है वो हमें देख के अकॉर्डिंगली ट्रेड बन। तो यहाँ पर 0.618 पे रिजेक्शन लिया, वापस नीचे आया, वापस ऊपर गया, वापस नीचे आ रहा है। तो हर बार एक सर्टेन लेवल पे एक एक्टिविटी होती रहती है, और यही यही अभी नेक्स्ट देखे तो ये जो प्राइस एक्शन लेवल है, यहाँ पर जो लो था यहाँ पर भी लो है। मतलब यहाँ पर कौन बैठा है, यहाँ पर बायर बैठा है, यहाँ पर भी बायर है, और यहाँ पर सेलर है। तो अभी ये जो भी फाइट हो रही है वो बायर और सेलर के बीच में हो रही है। मतलब बायर यहाँ से ऊपर ले जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, ये जो सेलर हो रहा है वो यहाँ से 0.618 या 0.5 के लेवल से अटैक करेगा। यहाँ पर अगर हम देखें, क्लियर कट देखने को मिल सकता है कि मार्केट कैसे वापस हर बार वही लेवल पे एक सेंटीमेंट और बिहेवियर बना रहा है। तो अगर मैं इस यहाँ पर देखता हूँ कि ये जो मैंने स्विंग बना लिया था, जो भी 1 2 3 दिन का लेवल था, ये स्विंग के लेवल से मार्केट यहाँ पर ऊपर जा रहा है, बट ये जो सेलर था वो सेलर यहाँ पर पुश डाउन कर रहा है, मतलब इसको नीचे लेने का ट्राई कर। बट यहाँ पर बायर्स भी स्ट्रांग है, करेक्ट। तो यहाँ पर जो बायर है, ये यहाँ पर जो बायर बैठे हैं, यहाँ पर भी बायर बैठे हैं, ये सिंपल प्राइस एक्शन का फंडामेंटल है। तो यहाँ पर जो बायर बैठे हैं वो बार बार ऊपर ले जाने का ट्राई कर रहे हैं, बट ये जो सेलर है वो हर बार 0.618 या 0.5 के लेवल से नीचे लाने का ट्राई कर रहा है। यहाँ पर वो हर बार फाइट होती रहती है। जैसे ही मार्केट ने ये 0.618 का लेवल ब्रेकआउट किया, या 0.5 का लेवल ब्रेकआउट किया, या 0.382 का लेवल ब्रेकआउट किया, मतलब ये जो सेलर है वो ऑलवेज ये लेवल को देख के बैठा है, क्योंकि उसको उसका इंटेंशन क्या है, मार्केट को नीचे और नीचे लाने का है। बट यहाँ पर जो बायर बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं, इनको ऊपर ले जाने का ट्राई कर, करेक्ट। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पर ये जो ब्रेकआउट होता है, हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं, इंट्राडे में भी आप सेम लेवल्स बना सकते हो, वो मैं बताता हूँ आपको। तो जैसे ही ये 0.382 0.5 0.618 ब्रेकआउट हुआ, तो ये जो सेलर है वो पैनिक मोड में आ सकता है, क्योंकि उसका पैसा ये लेवल के आसपास लगा है। तो उसका जो भी यहाँ पर प्रॉफिट था, ये जो प्रॉफिट था वो जैसे ही मार्केट ऊपर जाता है तो उसका प्रॉफिट लेवल कम होता है। तो उसका दो पॉसिबिलिटी है, वो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करेगा। तो जैसे ही प्रॉफिट बुक करता है मार्केट, जो सेलर प्रॉफिट बुक करता है, मार्केट ऊपर जाने का ट्राई करता है। कोई बैठा है यहाँ पर, जैसे ही स्टॉप लॉस हिट होगा, अगर इसका स्टॉप लॉस हिट होता है देन इट ट्राई टू मूव अप, करेक्ट। तो जैसे ही ये मार्केट 0.382 0.5 इसको ब्रेकआउट करता है, देन योर नेक्स्ट टारगेट कंटिन्यूसली ऑन द अपर साइड 0.618 0.268। जब तक मार्केट कंटिन्यूसली ये हायर हाइस बनाता जाता है तो वो आपका स्ट्रक्चर कंटिन्यूसली रहता है। बट जैसे मैंने बताया कि हायर हाइस हायर हाइस हायर हाई एच एच बनाते जा रहा है, बट ये जो हाई है उसको अगर ब्रेक नहीं कर रहा है, नीचे बनता जा रहा है लोअर लो, देन मार्केट इज मूविंग इन द डिफरेंट डायरेक्शन। तो आपको ऐसे ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को आपको ऐसे यूज कर सकते हो, करेक्ट। अभी हम एक दूसरा लेवल बनाते हैं, लेट्स से सेम लेवल पे हम देखते हैं। एक स्विंग लेवल हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक ये जो लो था यहाँ से लेके ये ऊपर तक मैं लेता हूँ। तो यहाँ पर हम देखें तो कौन से लेवल पे मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है या प्राइस एक्शन बना रहा है। तो जैसे ये मुझे हाई मिल गया था ये लेवल पे, तो यहाँ पर हम देखें तो मार्केट जैसे ही डाउनफॉल हुआ, 0.5 का जो लेवल है हमारे आसपास, 0.5 और 6 का जोन है, ये पूरा जोन ले सकते हो आप। ये पूरा जोन में एक कुछ तो एक्टिविटी या रिवर्सल पैटर्न कुछ भी बनता है, हैमर या जो भी रिवर्सल पैटर्न है उसके अकॉर्डिंगली अगर मार्केट ऊपर जाता है देन इट ट्राई टू मूव अप। सी यहाँ पर ट्राई टू मूव अप, और यहाँ पर जो सेलर बैठे वो कंटिन्यूसली नीचे लाने का ट्राई। जब भी ये फाइट ब्रेकआउट होती है तो ऊपर की तरफ का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। फिर यहाँ पर हम देखें 0.236 के लेवल पे ही मार्केट हर बार सपोर्ट कर रहा है। चलो ये फेस फिनिश हो गया, यहाँ से ब्रेकआउट हो गया, तो अभी हम उसको कैसे ट्रेड करें नेक्स्ट लेवल में। तो उसको ट्रेड करने के लिए आपको एक नया लेवल ड्रॉ करना है। तो ये नया लेवल क्या है हमारे लिए, ये जो बॉटम था यहाँ से एक टॉप मिला, करेक्ट। तो ये जो टॉप मिला मुझे, तो मैंने यहाँ पर एक टॉप ड्रॉ कर दिया, और ये टॉप पे क्या मुझे अभी लेवल्स मिले हैं वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम देख करें, यहाँ पर मैंने टॉप ड्रॉ कर दिया। अभी मार्केट फॉल हो रहा है, फॉल हो रहा है, तो कहाँ से 0.382 से फॉल हो रहा है, तो टारगेट 0.618 के आसपास मिलेगा, और यहाँ पर 0.618 से रिट्रेसमेंट लेके मार्केट ऊपर जा रहा है, और यही लेवल पे एक रिवर्सल पैटर्न बना रहा है, और रिवर्सल पैटर्न से यहाँ पर हमें
डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, वापस 0.618 से ऊपर जा रहा है और यही लेवल पे मार्केट ये जोन में ही फंसा रहता है। करेक्ट। तो ये जो लेवल्स है फिबोनाची, तो आपको स्विंग फाइंड करना है। जैसे ही आप स्विंग फाइंड करोगे, वो स्विंग का आप हायर हाई ले लो और हायर लो ले लो, मतलब नीचे का स्विंग ले लो, और उसके अकॉर्डिंगली आप उसको इंट्राडे में भी ट्रेड बना सकते हो। लेट्स से हम ये स्विंग है, ये यहाँ से हमें डाउनफॉल मिला 13 से लेके ये जो स्विंग, तो ये लेवल पे मार्केट क्या कर रहा था, इसको तो ये लेवल पे मार्केट क्या कर रहा था, जैसे ही यहाँ पर कोई सेलर बैठा है, ये जो सेलर ने यहाँ पर शॉर्ट किया, तो जैसे ये 0.618 का जो लेवल है उसको मार्केट यहाँ पर ब्रेक करते करते हमें यहाँ तक का स्विंग देखने को मिला। ये स्विंग हमें पता है, उसके बाद क्या होने वाला है हमें पता नहीं। तो जैसे ही मार्केट 0.58 को ब्रेक करेगा तो इधर 0.618 के ऊपर जाने का ट्राई करेगा। यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ, बट फॉल्स ब्रेकआउट आप यहाँ पर बोल सकते हो। मार्केट वापस नीचे 0.382 के लेवल पे आए, बट अभी सेलर कब डरेगा, सेलर तभी डरेगा जब उसके लेवल के ऊपर मार्केट चला जाए। तो सेलर ने यहाँ पर बाइंग सेलिंग किया था, हम यहाँ पर देख ले, यहाँ पर जो भी सेलिंग किया था मार्केट में, ये जो सेलिंग प्रेशर आया, तो जैसे ही मैंने आगे बताया 0.382, 0.5, 0.618 को ब्रेकआउट होता है, तो मार्केट कंटिन्यूसली 1.618 के लेवल को ट्राई अचीव करने का ट्राई कर सकता है। तो ये जो लेवल्स है ये सिंपल फिबोनाची लेवल्स है, उसमें कोई भी स्पेशल नंबर्स है नहीं। करेक्ट। तो आप इसको ऐसे अकॉर्डिंगली आप उसको ट्रेड कर सकते हो। तो ये 0.5 के लेवल्स पे हम यहाँ पर देखें तो कहाँ पर चला, देखो अप टू सेम रिजेक्शन लेवल हमें हमने स्विंग कहाँ ड्रॉ किया, ये छोटा सा स्विंग था, वो स्विंग हमने ड्रॉ किया, तो वहां पर कहाँ रेजिस्टेंस देखने को मिला है, कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। सी यहाँ पर जो भी 2.618 का हम इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में करेंगे तो हमें लॉन्ग व्यू में देखने को। तो ये जो स्विंग लेवल था, तो ये स्विंग लेवल से हमें क्या देखने को मिला, यहाँ पर हम देखे मार्केट ने क्या किया है, ये जो स्विंग लेवल था वो स्विंग लेवल से हमें कंटिन्यूसली यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस लेवल मिला, जैसे ये 2.618 को हमें मार्केट यहाँ पर पहुंचा दिया है। तो ये एक लेवल था, परफेक्ट। तो जैसे ही हमें ये सर्टेन लेवल को ब्रेकआउट करता है तो मार्केट नेक्स्ट लेवल को अचीव करने का ट्राई कर रहा है। अभी ये मार्केट अगर ये लेवल से मतलब 2.618 से रिट्रेसमेंट लेके ऊपर जाता है, देन वी कैन सी 3.618 टारगेट। तो क्लियर। तो आपको ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट कैसे यूज करना है, ड्रॉ करना है, आपको स्विंग कोई भी एक आइडेंटिफाई करो। मान लो हम यहाँ पर एक स्विंग लेवल ले लेते हैं, ये लेवल, तो ये लेवल पे हमने स्विंग लिया, तो हमें ये जो लेवल था यहाँ पर ये लेवल एज अ सपोर्ट की तरह काम किया। हर बार ये ऊपर यहाँ आता है सपोर्ट लेता है, यहाँ आता है सपोर्ट लेता है, देन इट टेक्स अपर साइड। जैसे ये प्राइस एक्शन लेवल ब्रेक करता है आप ऊपर की तरफ जा सकते हो। क्लियर। तो आप इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर 0.236 से सपोर्ट लिया, ये ब्रेक कर रहा है, ऊपर जा रहा है, तो ये स्विंग लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, कंटिन्यूसली हायर हाइस बनाते जाते हैं। तो आप यहाँ पर देख लो ये कौन से पॉइंट्स है, सिंपल लेवल्स है, 0.236, 382, ये जो लेवल्स है सिंपल फिबोनाची लेवल्स है, 1.618, 2.618, 3.618, 4.236, ये सब लेवल है। यहाँ पर आप उसको एज अ रिट्रेसमेंट लेके चल सकते हो। तो सिंपल ये जो रिट्रेसमेंट लेवल है, ये रिट्रेसमेंट लेवल वेरी इजी। तो आप यहाँ पर कौन से टारगेट और कौन से सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर आप उसको ट्रेड कर सकते हो। क्लियर। तो आई होप ये फंडामेंटल सिंपल प्राइस एक्शन का है कि मतलब जो रैली बन रही है, मतलब मार्केट जो भी ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, तो वहां पर फिर कहाँ रिट्रेस करेगा, फिर कहाँ तक जा सकता है, वो हम एक प्रोबेबिलिटी बना सकते हैं। वो प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंगली आप उसको ट्रेड करके मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करके उसको ट्रेड कर सकते हो। आप इसमें अपने सिंपल बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस भी ऐड कर सकते हो कि हाँ यहाँ पर बायर बैठा है, यहाँ पर सेलर बैठा है, बायर क्या एक्टिविटी कर रहा है, सेलर क्या एक्टिविटी कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली भी आप उसमें एंट्री इन एंड आउट कर सकते हो। क्लियर। आई होप आपको ये फिबोनाची बेसिक रिट्रेसमेंट का क्लियर हो गया हो, आप उसमें अकॉर्डिंगली ट्रेड कीजिए। अगर आप
ये फंडामेंटल आपको एक्सप्लेनेशन जो भी मैंने दिया वो अगर आपको पसंद आया हो आप तो इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच टीम एंड सी यू अगेन फॉर द नेक्स्ट वीडियो।